Good afternoon, beta. Very good afternoon to all of you. Good afternoon. तो डाउट्स क्या क्या हैं बच्चे? सर एक तो वो जो 135 क्वेश्चन वाली थी वो, और सर एक असाइनमेंट आपने कल दी थी, और एक सर लेसन 1-2 वाली में कुछ डाउट था। ठीक है जस्ट होल्ड ऑन। हाँ बेटा, पहले फिर क्या डिस्कस करना है? कौन सी? पहले असाइनमेंट कर लो सर, गेम जो कल भेजी थी। यस सर, पहले फंक्शन वाली। चलो ठीक है, गेम का कौन सी गेम डिस्कस करनी है? गेम 12 या 13? 12 सर। गेम 12, यस बोलो। 11 में तो कोई डाउट नहीं ना? नो सर उसकी तो हो भी गए थे वैसे डाउट। उसकी हो गई थी सर डाउट्स। ठीक है, तो गेम 12 से स्टार्ट करते हैं। सर अब जैसे सर 6 क्वेश्चन है, सर 6 के सी पार्ट में y इक्वल टू रूट एक्स प्लस 2 है सर, तो फंक्शन सर, तो सर यहाँ पे डोमेन हमने जैसे आपने कल बताया था कि हम रियल फंक्शंस पे हैं, हम बात कर रहे हैं सारे, तो हम यहाँ पे डोमेन अपने आप 2 से इन्फिनिटी तक मतलब डोमेन उस हिसाब से लेंगे कि अंदर नेगेटिव ना है, आयोटा में ना जाए। देखो, जो गेम की आप बात कर रहे हो, यू आर टॉकिंग ऑफ गेम 12, राइट? यस सर। यस सर। ये है गेम 12। गेम 12 में का सी सर, सी और डी सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। पहले तो ये बताओ कि गेम 12 में फर्स्ट 3 क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं किसी को? किसी को भी, मैं जनरल सभी से पूछते जा रहा हूं। तो फर्स्ट 3 में किसी को डाउट हो तो पहले बोल दो। ओके, नमन, लीशा, किसी को भी डाउट नहीं है, दैट्स ग्रेट। सेकंड राघव को है सेकंड में। सेकंड क्वेश्चन क्या है देखो बेटा, तो आई एम जस्ट बिगिनिंग विद द क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? इट सेज दैट एफ एक्स जो है वो ये है एक्स माइनस सर 1 थ्री अपॉन एफ नहीं समझ आ रहा सर, ये क्या है यहाँ पे? आ रहा है बेटा, आ रहा है। 3f मतलब चलो सर ये थ्री इंटू एफ एक्स है सर, ये या 3f कोई अलग टर्म है? 3 इंटू एफ ऑफ एक्स है। सर ओ फिर तो हो ही जाएगा सर सॉल्व सर। हाँ, तो मैंने इसको करना कुछ नहीं है। एफ एक्स एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 के फॉर्म में है। एफ टू एक्स निकालना होगा तो एक्स को 2x रख दोगे, लेकिन एफ टू एक्स एज ए फंक्शन ऑफ एक्स आएगा, एक्स को एफ एक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ऐसे बोलोगे कि अगर सेकंड क्वेश्चन करना है तो एफ टू एक्स लिखोगे तो एफ टू एक्स जो है बेसिकली आएगा 2x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1 यहां से। बट हमें एफ टू एक्स एक्स के फंक्शन के फॉर्म में नहीं लिखना है, एफ एक्स के टर्म्स में लिखना है। तो आप फिर से देखो, सिंस एफ एक्स क्या था? एफ एक्स था एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। तो यहीं पर अगर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दो, ठीक है, तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर एफ एक्स प्लस 1 अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर एफ एक्स माइनस 1 विल बी इक्वल टू, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर करोगे यहाँ पर तो 2x, और न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करोगे तो -2। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी? 1 प्लस एफ एक्स अपॉन 1 माइनस एफ एक्स। और ये x की वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस कर दो, कहाँ पर? इसमें रिप्लेस कर दो, तो एफ टू एक्स आपका आ जाएगा 2 टाइम्स x की जगह ये डाल दो, 1 प्लस एफ एक्स upon 1 minus fx, isn't it? And minus 1 over 2 times 1 plus fx upon 1 minus fx plus 1। और फिर इसको सिंप्लीफाई कर दो, एलसीएम लोगे तो यहाँ देखो 2fx और ये प्लस fx, तो 3fx आ जाएगा न्यूमरेटर में, 3fx, और यहाँ +2 और -1 तो +1 आ जाएगा।
वही आ जाएगा एग्जैक्टली। डिनोमिनेटर में देखो तो 2fx और -fx, तो fx आ जाएगा और सर प्लस वो 2। कंपोनेंट हमने वही लगाया था, a माइनस बी प्लस बी वाला। हाँ 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 हाँ, कंपोनेंट और डिविडेंडो का मतलब ये रूल कि इफ a बाय b इज इक्वल टू c बाय d, अगर ये है तो इसी से हम लिख सकते हैं कि a माइनस बी ओवर a प्लस बी इज इक्वल टू c माइनस d ओवर c प्लस d। दिस इज कॉल्ड कंपोनेंट एंड डिविडेंडो, बेसिक क्लास में पढ़ा होगा। यस ठीक है, अगर नहीं भी पढ़ा है तो बोलोगे तो अभी मैं प्रूफ करके दिखा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर सर प्रूफ नहीं पड़ा हुआ सर, प्रूफ बता दो। ठीक है बता देता हूँ, जस्ट होल्ड ऑन। तो पहली बात ये सारा क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, तो एक सेकंड के लिए इसका प्रूफ देखना चाहते हो तो प्रूफ देख लो, और याद रखना सभी लोग क्योंकि ये बहुत इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे सम फैक्ट्स ऑफ रेशियोज एंड प्रोपोर्शन। वैसे तो पूरा एक टॉपिक है, एक बुक है हॉल एंड नाइट, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो पढ़ भी सकते हैं, दैट्स अ गुड वन। हॉल एंड नाइट ऑथर हैं, बुक है हायर अलजेब्रा। ये एस्पिरेंट्स के पास होनी चाहिए। और इस बुक का फर्स्ट 2 चैप्टर, मतलब चैप्टर 1 इज रेशियोज एंड चैप्टर 2 इज प्रपोर्शंस। ये 2 चैप्टर कर जाओ और इसके सारे सवाल कर जाओ। It will improve your mathematical skill and algebraic skill by at least 50% what you have right now। तो आपको हर क्वेश्चन में कैलकुलेशन कट शॉर्ट करना और स्मार्टली कैलकुलेट करना, स्मार्टली एनालाइज करना, इसमें आपको बहुत हेल्प करेगी, तो इसको जरूर पढ़ जाना। ठीक है, ब्रीफली जो जो बातें मैं बता सकता हूँ अभी बता देता हूँ। जैसे मान लो अगर 2 क्वांटिटीज का रेशियो है तो इसको बोलते हैं रेशियो। ठीक है, ए एंड बी। फॉर एग्जाम्पल 2/2:4 एक रेशियो है। ठीक है, और इसमें अगर ए एंड बी, इफ ए एंड बी आर कोप्राइम, कोप्राइम मतलब कोप्राइम मतलब two numbers are co-prime when they have no common factor, कॉमन फैक्टर सर। yes except one। तो अगर a and b co-prime है then it is called, then ratio is called in lowest form, ratio is called as lowest form, lowest form। अब कौन बच्चा है जो ज्वाइन नहीं कर पा रहा है, क्या इशू है? तो ये लोवेस्ट फॉर्म या लोवेस्ट टर्म या रिड्यूस्ड फॉर्म बोलते हैं इसको। जैसे 2/4 का लोवेस्ट फॉर्म क्या होगा बेटा? जब कॉमन फैक्टर को कैंसिल कर दो तो 1/2। 1/2। ठीक है, दिस इज लोवेस्ट फॉर्म। अच्छा जी, तीसरी बात इसमें जो है वो क्या है इंपॉर्टेंट, देखो कि अगर किसी रेशियो में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो तो रेशियो चेंज नहीं होता। तो k/kb इज सेम एज a/b। ठीक है, तो बाय मल्टीप्लाइंग सेम नंबर टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर द रेशियो रिमेन सेम। ये तो आप जानते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, दूसरी बात कि अगर 2 प्रोपोर्शंस इक्वल हैं, इफ a/b is equal to c/d, then adding 1 to both side, if you add 1 or subtract 1 both side,
a by b minus 1 will be equal to c by d minus 1, क्योंकि दोनों साइड सेम ऐड किया तो इक्वालिटी होल्ड करेगी। तो यहाँ से आपको मिलेगा कि a माइनस बी ओवर बी इज इक्वल टू सी माइनस डी ओवर डी। एग्रीड? यस सर। ओके, तो इसी तरह से अगर मैं ऐड कर दूं, इसको एडेंडो बोलते हैं, ठीक है। अब ऐड कर दूं, अगर इसमें 1 ऐड कर दूं इसी में, a by b plus 1 is equal to c by d plus 1. What do you get when you add 1 to both side? तो a plus b by b। a plus b by b is equal to c plus d by d. Agreed? यस सर। अब ये 1 और 2 को डिवाइड कर दो तो क्या आ गया? a माइनस बी ओवर a प्लस बी इज इक्वल टू c माइनस d ओवर c प्लस d. इट इज कॉल्ड कंपोनेंडो। ये जो दो ऑपरेशन थे ना, पहला और दूसरा, इसको कंपोनेंडो बोलते हैं, ये दोनों को। और ये डिवाइड किया तो डिविडेंडो। तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो क्या आया कि ये कंक्लूड क्या हुआ कि इफ a by b is equal to c by d, if two ratios are equal, then componendo dividendo will get you the numerator, their numerator minus denominator upon numerator plus denominator will be also equal. सर। Yes. सर ये वही से ना हो जाता, जैसे हमने के ए अपॉन में के भी लिया, तो सर अगर हम जैसे सी अपॉन डी को के अपॉन के उस के साथ ही एक फॉर्म में ले लें, फिर तो के माइनस के बी अपॉन में के प्लस बी इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी, वैसे नहीं आ जाएगा के जब साइड में कट जाएगा सर? हाँ हाँ बिल्कुल, आप इसी को प्रूफ करने, ये तो मैंने डायरेक्टली प्रूफ कर दिया, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो प्रोसेस उसका नेम के हिसाब से प्रूफ किया। अदरवाइज प्रूफ करने के लिए आप इसको के एज्यूम कर लो, तो यहाँ से अपने आप आ जाएगा कि ए जो है वो बी टाइम्स के होगा और सी जो है वो डी टाइम्स के होगा, और ये यहाँ रिप्लेस कर दो किसी एक में, जैसे इसी राइट साइड में रिप्लेस कर दो या लेफ्ट में। अगर लेफ्ट में ए के जगह बी के रख दो, ए को क्या लिख दो? बी के, और सी को डी के रख दो यहां पर, तो दोनों इक्वल आ जाएंगे। देखो यस यहाँ बी के रख दो तो बी कॉमन लेके के माइनस 1 अपॉन के प्लस 1 हो जाएगा, और सी को डी के रख दो तो ये भी के माइनस 1 अपॉन के प्लस, एलएचएस इक्वल आरएचएस प्रूव हो जाएगा स्ट्रेट अवे। यस। एक तो ये याद रखना, एक ये याद रखना है कि अगर a बाई बी है तो यही तुम्हारा हो जाएगा c बाई डी। अगर है मान लो a बाई बी इक्वल सी बाई डी है, तो यही रेशियो होगा जब आप a प्लस सी अपॉन बी प्लस डी करेंगे। न्यूमरेटर को ऐड कर दो, डिनोमिनेटर को, तो रेशियो नहीं चेंज होता। और इसी तरह से अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो भी नहीं चेंज होता। तो ऐसे भी लिख सकते हो a माइनस सी अपॉन बी माइनस टी। इतना ही नहीं, इसी को आप लिख सकते हो ए बी अपॉन बी स्क्वायर, लिख सकते हो कि नहीं, ऊपर नीचे b मल्टीप्लाई किया। इसी को लिख सकते हो सी डी अपॉन डी स्क्वायर, ऊपर नीचे d मल्टीप्लाई किया। और इसी को लिख सकते हो ए बी प्लस सी डी अपॉन बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये सब प्रोपोर्शन में वैलिड है, ये ऑपरेशन जो मैं कर रहा हूँ ये सब वैलिड है। तो ये दो चीजें हम लोग यूज करेंगे, इसलिए मैंने बता दिया। बाकी डिटेल और इस पर बहुत सारे सम्स करना है अगर आपको, तो जो मैंने बुक बताई इसका फर्स्ट 2 चैप्टर कर जाओ। तो अभी के लिए इतना सफिशिएंट है, लेट्स गेट बैक टू द प्रॉब्लम, नहीं तो फिर इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, इसको स्लाइड को चेंज करो बेटा। सर 1 मिनट। सर 1 मिनट। आप लोग गेम 12 में कौन सा क्वेश्चन बोल रहे थे? 6th का जो सी और डी पार्ट, 3 4 6th के पहले अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है, सबरीना, लीशा, 6th के पहले किसी समय डाउट है तो बोला बोल दो। अच्छा ठीक है, 6 में ही है। और तुम लोग यार अपना वीडियो ऑन कर लो।
अच्छा लगता, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अकेले बकबक कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग टू वर्चुअल बीइंग्स। ठीक है, ठीक है। तो shall I change the slide? यस सर। ठीक है, तो आते हैं वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो सभी लोग। 6 के पहले ये क्वेश्चन तो हो ही गया होगा ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन जस्टिफाई योर आर्ग्यूमेंट। पहला वाला फंक्शन है कि नहीं? तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो फंक्शन है। सर हाँ बोलो। सर फिफ्थ क्वेश्चन में सेकंड फंक्शन इसीलिए नहीं है ना क्योंकि ब्रैकेट प्रॉपरली नहीं है मेंशन। अरे नहीं, ऐसा नहीं, वैसे ब्रैकेट प्रॉपरली मेंशन नहीं, ये तो अपनी जगह पर अलग बात है। ऐसा ब्रैकेट तो चलो सही कर देता हूँ मैं, वो वजह नहीं है बेटा, वजह कुछ और है, देखो ध्यान से। वो x की एक वैल्यू के लिए y की दो वैल्यूज आ रही। बिल्कुल बिल्कुल करेक्टली सेड। जब आप इसका फंक्शनैलिटी टेस्ट करोगे ना तो x1 इज इक्वल टू x2 लोगे तो आ जाएगा y1 स्क्वायर इज इक्वल टू y2 स्क्वायर, है ना, क्योंकि x इज y स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा y1 माइनस y2 इंटू y1 प्लस y2। ये क्लास में किया हुआ है लग रहा है। यस सर, इसको तो वैसे भी आपने बताया था ना, मतलब वाई स्क्वायर ही जैसे 0 टू इंफिनिटी होगा, तो कि सर आपने कहा था डोमेन ही पहले चेक कर लो अगर। हाँ, एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल, ये भी वजह है, और दूसरा वजह वो भी है जो इन्होंने बताया कि अगर अगर मैं बोलता हूँ कि ये इट इज़ वन मेनी रिलेशन, पहला तो चेक हो गया, और वन मेनी रिलेशन है तो फंक्शन नहीं होगा, सो नॉट फंक्शन। एक वजह तो ये है फंक्शनैलिटी नहीं होने का, फंक्शनैलिटी फेल करने का। और दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन भी है क्योंकि दो कंडीशन होती है ना, फॉर ईच इनपुट देयर इज एग्जैक्टली वन आउटपुट, तो एक इनपुट से दो आउटपुट है, इसलिए फंक्शन नहीं है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं सबरीना? यस सर। सर जैसे जैसे आप ये भी कर सकते हैं ना कि x की वैल्यू मैंने 1 पुट कर दिया, सपोज करो, तो x इक्वल टू 1 लिया तो y की दो वैल्यू आएगी ना, क्या क्या, y स्क्वायर इक्वल टू 1, तो y कैन बी -1 एंड y कैन बी 1 एज वेल, तो y की दो वैल्यू आ गई, तो 1 में नहीं हो गया। दूसरा रीजन कि फॉर ईच इनपुट देयर हैज टू बी एन आउटपुट, ये बात होनी चाहिए, बट यहां पर ऐसा नहीं है। कैसे? इफ x इज नेगेटिव, x इक्वल टू -1, तो y स्क्वायर इक्वल टू -1, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, दिस इंप्लाइज y कांट बी रियल, and therefore for negative inputs, for x belonging to -infinity to 0, fx is not defined। तो ये भी एक वजह है कि ये फंक्शन नहीं है। तो ये रियल टू रियल में फंक्शन होने का फंक्शनैलिटी लूज कर रहा है। हालांकि अगर मैं इस पार्ट को इग्नोर करूं और मैं बोलूं कि भाई ठीक है, यहाँ चूंकि एक्स वाई रियल दिया हुआ था इसलिए मुझे ये करना पड़ा, अगर मान लो इसी फंक्शन में ऐसे लिखा रहता कि x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी एंड y बिलोंग्स टू रियल, अब भी ये फंक्शन नहीं होगा बिकॉज ऑफ दिस वन मेनी। समझ में आ गई बात कि नहीं? फिफ्थ का बी हो गया, फिफ्थ का सी और डी हो ही गया होगा। फिफ्थ तो हो गया सर। सिक्स्थ में कौन सा पार्ट बोल रहे थे आप लोग? सिक्स्थ में सी डी सर। थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है सर सी डी में। सर इसमें आपने ऐसे कहा था सर कि हम डोमेन, मतलब जब मैं पूछा था आपने कहा था अज्यूम नहीं करेंगे रियल है, हम मतलब कि हम रियल फंक्शन पे बात करें तो कॉम्प्लेक्स वाली टर्म, मतलब यहाँ से जैसे x हाँ प्लस 2 है तो हाँ yes। बिल्कुल बिल्कुल सही। देखो जब हमारा जब डोमेन दिया हुआ, जैसे पिछले क्वेश्चन में डोमेन दिया हुआ था तो हमें डोमेन भी चेक करना पड़ेगा, बट अगर डोमेन नहीं गिवन है तो क्या करेंगे? तो उसके लिए मैंने रिप्लाई भी किया था, फिर से मैं बता दे रहा हूं कि अगर डोमेन नहीं गिवन है तो हमारा जो डोमेन नेचुरली है वही लेंगे। नेचुरल डोमेन का मतलब क्या होता है? ट्राई टू अंडरस्टैंड। कोई भी इस तरह से उठा लो, जैसे y
कौन सा टेस्ट करना चाह रहे हो? सी सर, सी सेम ही है सर ऑलमोस्ट। सी पार्ट में हमारा फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब सबसे यहाँ पे बड़ी बात, -2 से इन्फिनिटी ले जाएंगे फिर हम। अब पहले तो हम फंक्शन इसको लिखेंगे, डोमेन तो लिखेंगे नहीं, डोमेन ऐसे df लिख देंगे। टू को डोमेन मैंने बताया था कि नहीं मेंशन्ड है तो सेट ऑफ रियल नंबर लेते हैं, को डोमेन। रियल लेंगे, यस सर। अब डोमेन क्या लेंगे, तो डोमेन यहाँ जिसके लिए भी डिफाइंड हो, ये तो आप बोलेंगे दिस टू बी डिफाइंड, इसको डिफाइंड होने के लिए क्या होना चाहिए, तो रूट के अंदर की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, तो आ जाएगा x बिलोंग्स टू -2 से इन्फिनिटी, ये डोमेन आ गया। तो दिस इज द डोमेन, ये हम मानेंगे। ठीक है, तो डोमेन वाले, डोमेन नहीं है ऐसा बोल करके आप ये मत बोल देना कि ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये -1 से छोटी, -2 से छोटी नंबर के लिए नहीं डिफाइंड है। तो हम बोलेंगे नहीं, वो नहीं है, रीजन है क्योंकि डोमेन यहाँ दिया नहीं हुआ है, तो हम ऐसे कैसे मान लेंगे कि डोमेन इसका रियल सेट है, राइट? तो डोमेन यही लेके चलेंगे, मतलब हम फंक्शन, हाँ हम फंक्शन को मान के चलेंगे कि इट इज डिफाइंड फ्रॉम -2 टू इन्फिनिटी टू रियल। अब इसका फंक्शनैलिटी टेस्ट करने की बात आएगी, तो अब हम क्या टेस्ट करेंगे, वन मेनी वाला टेस्ट करेंगे। तो आप बोलेंगे x1 इज इक्वल टू x2, तो ऑब्वियस सी बात है कि x1 प्लस 2 इज इक्वल टू x2 प्लस 2, और जब दो नंबर सेम होती है तो उनका स्क्वायर रूट भी सेम होगा, तो y1 इक्वल टू y2 आ जाएगा, एंड देयरफॉर इट इज फंक्शन। और बोलो, तो ये पार्ट हो गया। एनी अदर पार्ट, एनी अदर इश्यू? सर एक सेकंड सर, 7th क्वेश्चन में है सर। 7th क्वेश्चन, अच्छा ये एफ पार्ट फंक्शन है कि नहीं, एफ वाला? एफ और जी फंक्शन है कि नहीं, फटाफट बताओ। सर जी तो नहीं है। जी नहीं है? सर एफ भी नहीं है। एफ भी नहीं है और जी भी नहीं है, कैसे बोला? रीजन बता दो, बिल्कुल सही आंसर है तुम्हारा। सर एक तो सर y -3 इज इक्वल टू x सर मॉड लिया। हाँ, तो एफ पार्ट की बात करेंगे तो आप बोलेंगे x इज इक्वल टू मॉड ऑफ y -3, तो सर उसमें माइनस ऑफ y -3। हाँ मतलब तुम ऐसे बोलो, तुम ऐसे बोलोगे कि x1 इक्वल टू x2 ले लो, लेट, तो यहां से आ जाएगा कि मॉड ऑफ y1 -3 इज इक्वल टू मॉड ऑफ y2 -3। अब दो नंबर का मॉड सेम है, दो नंबर का मॉड सेम कब होता है, जब कहीं पर लिखा जाए कि मॉड a इक्वल टू मॉड b। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आइदर a इक्वल टू b, या तो नंबर ही इक्वल होंगी और या तो नंबर एक दूसरे की नेगेटिव होंगी। यस सर। क्योंकि अगर दो नंबर एक दूसरे के नेगेटिव हैं तो भी उनका मॉड्यूलस सेम आएगा। कीपिंग दैट इन माइंड, you will conclude from here that y1 minus 3 is equal to y2 minus 3, or y1 minus 3 is equal to negative of y2 minus 3, and thereby your outcome y1 minus 3 is equal to y2 minus 3, फर्स्ट वाले से क्या आएगा, y1 equal to y2, और सेकेंड वाले से क्या आएगा, y1 plus y2 equal to 6। तो ये ऑब्वियसली फंक्शन नहीं है, वन मेनी रिलेशन है, वन मेनी रिलेशन है। अब कभी कभी जब आप ऐसे प्रूफ करोगे ना, तो कोई क्वेश्चन कर सकता है, ऑब्जेक्शन कर सकता है कि सर बात कुछ समझ में नहीं आई, क्योंकि y1 इक्वल टू y2 आ तो रहा है, x1 इक्वल टू x2 से y1 इक्वल टू y2 आना चाहिए, तो आ तो रहा है, तो y1 इक्वल टू y2 ही आना चाहिए, जबकि इसमें एक और पॉसिबिलिटी भी आ रही है। तो उस पॉसिबिलिटी पर आपको गौर करना पड़ेगा कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पॉसिबिलिटी से y1 नॉट इक्वल टू y2 प्रूफ हो रहा हो, तो उसके लिए दिखा दो, उसको ऐसे दिखा दो,
यहां से दो आउटपुट की बात कर रहे हैं जिन आउटपुट्स का समेशन 6 है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आप मान लो कि एक y1 की वैल्यू 2 ले लो और y2 की वैल्यू 4 ले लो, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ये दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग x क्या आएगा? तो यहां से भी x की वैल्यू क्या आएगी? ओरिजिनल रिलेशन में y के जगह पर अगर आप 2 रखते हो तो x 1 आएगा, x 1 आएगा, और y की जगह पर 4 रखते हो तो 4 - 3 1, 1 का मॉड भी 1, तो x 1 आएगा। तो आप बोलना कि भाई ऐसा है कि आप कुछ मत करो, इनपुट 1 दे दो, यहां पर x की वैल्यू 1 डालो, x इक्वल टू 1, तो फिर देखोगे कि यहां से y की दो वैल्यू आएगी। क्या क्या आ रही है? x को 1 डालोगे तो y की वैल्यू 4 भी आएगी 4 भी आएगी और 2 भी आएगी। सर, 2 भी आएगी। तो ये वन मेनी रिलेशन हो गया, इसलिए फंक्शन नहीं। एग्जैक्टली सिमिलर लॉजिक यहां भी जाएगा, यहां पर भी। यहां तो क्लियर दिख रहा है, यस सर। क्लियर दिख रहा है, ठीक है, कि x की वैल्यू 0 दे दो तो y की दो वैल्यू आ गई, +-1 है कि नहीं? इनपुट 0 Yes. करो तो दो आउटपुट दिख रहे हैं, एक 1 एक -1, तो बोल दो ये वन मेनी रिलेशन है। अब कुछ मैंने बताया था कि कुछ ऐसे फंक्शंस हो सकते हैं या कुछ ऐसे रिलेशंस हो सकते हैं जिसमें ग्राफिकली भी हम कैरी आउट कर सकते हैं, अगर हमें ग्राफ पता है तो। ठीक है, तो हर एक का ग्राफ नहीं पता है, लेकिन ये ग्राफ आपको पता है, इसका ग्राफ क्या है ये? कैन यू आइडेंटिफाई ये क्या है? x² + पैराबोला। नहीं 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 नहीं, सर्कल है। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। आप बोल रहे हो x² + y² = 1, ध्यान से सुनो। इसका मतलब है कि रूट ले लो दोनों साइड में, रूट, तो √x² + y² = 1। डिस्टेंस फार्मूले के को याद करो, x - 0 का होल स्क्वायर + y - 0 का होल स्क्वायर = 1। ये डिस्टेंस फार्मूला क्या बोलता है कि ये बोल रहा है कि 0,0 पॉइंट से xy का डिस्टेंस 1 है। तो xy एक पॉइंट है जो इस तरह से ट्रेवल कर रहा है कि ओरिजिन से उसका डिस्टेंस फार्मूला तो पढ़ा हुआ है ना आपने? यस सर। तो यहां से ये बात हम जस्टिफाई कर रहे हैं कि देयर इज अ पॉइंट x, y which moves in such a manner that it is always at 1 unit distance from origin। तो ओरिजिन को सेंटर ले लो और 1 यूनिट डिस्टेंस पर ऐसे एक सर्कल ड्रॉ कर दो। ठीक है, तो द पाथ ऑफ पॉइंट x, y becomes a circle। एग्रीड और नॉट? यस सर। अगर कोई पॉइंट इस तरह से मूव कर रहा है कि किसी फिक्स पॉइंट से उसका डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो वो पाथ एक सर्कुलर पाथ होगा। तो अब ये सर्कल है, मतलब इसका ग्राफ आ गया सर्कल। अब ग्राफ आ गया तो हम कैसे टेस्ट करते हैं कि ये कैसा रिलेशन या फंक्शन है? तो वर्टिकल लाइन टेस्ट। तो कोई भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो तो कितनी बार कट करेगी इस ग्राफ को? 2 टाइम्स। ट्वाइस कट करेगी ऐसे। तो ये वन मेनी रिलेशन है। और वन मेनी ही नहीं, एक इंटरेस्टिंग बात है, अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, हॉरिजॉन्टल लाइन, वो कितनी बार कट करेगी? 2 टाइम्स सर, मैनी वन भी होता हाँ, तो मेनी वन रिलेशन भी है। तो ये वन मेनी भी है और मेनी वन भी है। तो कैसा रिलेशन बोलेंगे इसको? है। मैनी मैनी मैनी। मैनी। वेरी गुड, ये मेनी मेनी रिलेशन हो गया। तो आई थिंक एवरीथिंग इज ओवर। ये जितने पॉइंट्स में डाउटफुल थे वो सारे हम लोगों ने टेकअप कर लिए। ठीक है, अब बताओ इसके बाद क्या पूछना है? सर सर एक बार 7th का जो 10th पार्ट है ना सर, ये थोड़ा समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, 7th का 10th, बट वैसे अभी थोड़ा सा डिस्कशन अभी कुछ फंक्शन में पड़ा हुआ था, इसलिए इट वाज वेरी प्रीमेच्योर टू जस्ट वर्क आउट ऑल द प्रॉब्लम्स, बट एनीवे आपने किया, अच्छे से किया। तो ये देखो 7th का कौन सा पार्ट बोल रहे हो? 10th सर, थोड़ा क्वेश्चन समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, एक्चुअली ये पार्ट अभी मेरे को ऐसे भी डिस्कस करना था। ठीक है, जैसे ऐसा समझो, मैं क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं बताता हूँ, आपको आइडिया थॉट क्या है वो मैं बता देता हूँ। हिंट दे दो। मान लो एक फंक्शन है f
और मान लो वो कुछ रियल से रियल पे डिफाइंड है, ऐसा मान लो, बट उसकी जो डेफिनेशन है वो पूरे डोमेन में यूनिफॉर्म नहीं है। आपने कई सारी मशीन ऐसी देखी होगी जो पूरी डोमेन में उसका जो आउटपुट है वो सेम नहीं होता है। कैन यू रिकॉल एनी सच मशीन? कैन यू रिकॉल एनी सच मशीन? सर पूरी डोमेन में आउटपुट सेम नहीं होता डोमेन की वैल्यू के लिए। आउटपुट सेम नहीं होता। कुछ रेंज ऑफ इनपुट के लिए आउटपुट अलग होता है और कुछ रेंज ऑफ इनपुट के लिए आउटपुट अलग होता है। सर y इक्वल टू माइनस एक्स। नहीं नहीं नहीं, रियल लाइफ एप्लीकेशन कुछ बताओ। वो तो वैसे तो बहुत कुछ हो सकता है। इलेक्ट्रिक फैन देखा है? इलेक्ट्रिक फैन देखा है ना? क्या होता है? यस। उसमें एक रेगुलेटर होता है। तो एक, जब आप रेगुलेटर को 1 पे रखते हो तो उसका आरपीएम डिफरेंट होता है। Yes, sir. जब रेगुलेटर को चेंज करते हो तो आरपीएम चेंज होता है, और हर एक पर अलग स्पीड आपको मिलती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई फंक्शन ऐसे डिफाइंड हो कि एफ एक्स इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला एफ एक्स है, वाई लिख दो, वाई है ना, एफ एक्स को ही वाई भी बोलते हैं, राइट? आउटपुट y इज इक्वल टू एफ एक्स, और एफ एक्स की दो डेफिनेशन है। वो डेफिनेशन कुछ ऐसे है, इट इज इक्वल टू जी एक्स when x is less than certain number a, and it is hx when x is greater than certain number a, ऐसा। तो it is called as non uniformly defined function। non uniformly defined मतलब पूरी डोमेन में उसका फार्मूला यूनिफॉर्म नहीं है, सिंगल फार्मूला फंक्शन नहीं है। ये इसके दो फार्मूले हैं, कुछ इनपुट के लिए ये एक अलग फंक्शन जैसा बिहेव कर रहा है और दूसरे इनपुट के लिए ये एक डिफरेंट फंक्शन जैसा बिहेव कर रहा है। तो ऐसे फंक्शंस होते हैं, ठीक है? ऐसे फंक्शंस होते हैं मतलब जैसे कि एयर कंडीशनर होता है, आपकी कार में होता है कि उस पर रेगुलेटर को एक सर्टेन इनपुट पे जाते हो तो ठंडा करता है, और एक सर्टेन इनपुट पे ले जाते हो तो हीट करने लगता है। तो हीटर भी होता है और कूलर भी होता है उसके अंदर में। जबकि हीटिंग एक अलग डिवाइस है ना, हीट करने के लिए क्या होता है, कॉइल होती है, उसको गर्म करोगे और एयर को ब्लो करोगे तो ब्लोअर जैसा काम करने लगेगा। लेकिन जो कूलिंग का डिवाइस है वो प्रोसेस ही अलग है बिल्कुल, क्योंकि उसके लिए तो रेफ्रिजरेशन चाहिए, वो एयर को कंप्रेस करता है और कंप्रेस करके फिर कूल करता है। तो दोनों की मशीन अलग होगी, और आप एक रेगुलेटर से उसको कंट्रोल कर रहे हो कि जब उसका जीरो कर देते हो या नेगेटिव से जीरो लाते हो तो एक मशीन ऑन हो जाती है, और उसको जीरो के आगे ले जाते हो तो दूसरी मशीन ऑन हो जाती है। मतलब है कि दो फंक्शन उसके अंदर में, ठीक है? अब यहां क्या है कि अगर ऐसा कोई रिलेशन है, ऐसी कोई मशीन है, तो उसको फंक्शन होने की कंडीशन पूछ रहे हैं। तो उसके लिए हमें दोनों मशीन का फंक्शनैलिटी टेस्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप टेस्ट द फंक्शनैलिटी, दोनों का 1 to many डिनायल सर। हाँ जी, टेस्ट द फंक्शनैलिटी ऑफ y इज इक्वल टू जी एक्स, लेकिन उसको कौन से इंटरवल में करना पड़ेगा? फॉर x बिलोंगिंग टू माइनस इंफिनिटी टू a, and for of y is equal to hx for x belonging to a to infinity। A to infinity. एंड इसके अलावा एक और बात टेस्ट करनी पड़ेगी, अगर दोनों जगह इक्वालिटी है, अगर यहां भी x इक्वल टू ए है और इधर वाली डेफिनेशन में भी x इक्वल टू ए है, तो इसका मतलब है कि x इक्वल टू ए इनपुट आप इस वाली मशीन को भी दे रहे हो और इस मशीन को भी दे रहे हो। तो एंड g ऑफ a मस्ट बी इक्वल टू h ऑफ a, क्योंकि अगर ga और ha की वैल्यू, अगर g ऑफ a इज नॉट इक्वल टू h ऑफ a आ गया
तो वो वन मेनी रिलेशन हो जाएगा। सर ए की दो वैल्यूज आ देंगे अलग अलग फंक्शन में, फिर ए की नहीं, आउटपुट दो आ जाएंगे, आउटपुट एक वही ए सर इनपुट, दो आ हाँ जाएंगे। वन मेनी रिलेशन, क्योंकि x इक्वल टू ए इनपुट पर एफ एक्स फंक्शन के दो आउटपुट आ जाएंगे, g ऑफ ए भी आ जाएगा और h ऑफ ए भी आ जाएगा। आई होप ये सभी लोगों को बात समझ में आ गई कि नहीं? यस सर। सारे बच्चे रिप्लाई करेंगे प्लीज कि ये जो बाई यूनिफॉर्मली डिफाइंड, नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड बात करी हमने कि अगर कोई फंक्शन की डेफिनेशन यूनिफॉर्म नहीं है, अब पार्ट ऑफ डोमेन में उसकी अलग डेफिनेशन अलग फार्मूला है और दूसरे पार्ट में अलग फार्मूला है, तो उसका फंक्शनैलिटी टेस्ट करने के लिए दोनों पार्ट का, दोनों डेफिनेशंस का फंक्शनैलिटी टेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और साथ के साथ में अगर दोनों में कोई पॉइंट कॉमन है, इनपुट अगर कॉमन इनपुट है दोनों का, तो कॉमन इनपुट पर दोनों के आउटपुट भी क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो अब आ जाओ, कीपिंग दिस डिस्कशन इन माइंड, ये वाले डिस्कशन को अगर आप केयर करो, इसको ध्यान में रखते हुए अगर बात करो, तो तुम्हारी प्रॉब्लम का आंसर तुम अपने आप बता सकते हो। कैसे? लुक एट, तुम्हारा प्रॉब्लम कौन सा था बेटा, कौन सा बोले थे? आंसर कोई भी बता दो। कोई भी बता दो, तो फिर मैं ये दोनों नहीं बताता हूँ, ये तुम्हारे लिए प्रैक्टिस हो जाएगी, एक नया कुछ बता देता हूँ तुमको। ओके सर। ठीक है, मान लो मैं एक फंक्शन दे दे रहा हूँ आपको, फंक्शन है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 2 minus 3x when x belongs to -4 to -2। ठीक है जी, समझ में आ रहा है ना? एंड इट इज इक्वल टू 2x square if x belongs to -2 to 4। Test whether f from -4 to 4 to real set is function or not। ये क्वेश्चन है आपका। तो आपको बताना है कि -4 से 4 टू रियल अगर इसको डिफाइन किया जाए तो ये रिलेशन फंक्शन होगा या नहीं होगा। और बेटा इसके अलावा बाकी जो डाउट है वो भी बोलते रहो। सर एक बार वो वाली जो वेवी कर्व वाली थी ना, वो उसमें है उसमें 135। सर एक सेकंड बताओ। हाँ, क्वेश्चन नंबर बोल दो, आई कैन चेक। वेवी कर्व मेथड पर जो इनइक्वालिटीज की प्रॉब्लम्स थी उसमें कौन सा क्वेश्चन नंबर आप पूछ सर रहे मेरे हो? को एक पूछना है सर, जो 102 है सर इसमें। 102, हाँ यस। सर तो मतलब इसमें सर काफी मतलब इसमें पूरा सॉल्व करके उधर -5 मतलब ऐसे ही होगा, ये काफी बड़ा नहीं हो जाएगा? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, बहुत सिंपल है। हाँ सर वही मैं पूछ रहा था, मैं काफी लंबे से कर रहा था तो टाइम लग रहा था इसमें। और 100 एंड 101 हो गया? वो आपको मैंने भेज ही दिया था, शायद आपने अच्छा मेरे को आंसर भेज दिया था। अच्छा अच्छा, वो बता दिया था मैंने, ओके ओके ओके। तो 102, अच्छा मुझे उस समय लगा कि 102 शायद कर गए हो इसलिए नहीं पूछा है, अदरवाइज तो मैं 102 भी बता देता। सर उस टाइम में किया ही उधर तक ही था, उसमें 102। ठीक है, तब तक ये हो गया। इसको, ये वाले क्वेश्चन का आंसर जल्दी करो। हाँ, राघव ने बोला फंक्शन है। सबरीना, सानिया, हाँ बताओ बेटा, ये क्वेश्चन का आंसर तो बताओ।
एक बार सारे करके ही दिखा दो। चलो जी, देखो मैंने क्या बताया, मैंने बताया था कि ये दोनों फंक्शन का, ये एफ एक्स, ये जी एक्स है और ये एच एक्स है, दोनों की फंक्शनैलिटी टेस्ट करनी चाहिए आपको। अब दोनों की फंक्शनैलिटी टेस्ट करने का मतलब क्या है कि एक बार y इक्वल टू 2 माइनस 3x की फंक्शनैलिटी टेस्ट करनी है, तो आप बोलोगे x1 इज इक्वल टू x2 implies माइनस 3x1 इज इक्वल टू माइनस 3x2, और दोनों साइड 2 ऐड कर दो तो y1 इक्वल टू y2 है। ऑब्वियस सी बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये फंक्शन है, मतलब है कि ये y इक्वल टू 2 माइनस 3x इज फंक्शन यस सर। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, तो इस इंटरवल में भी फंक्शन होगा, क्योंकि पूरी रियल नंबर लाइन पे फंक्शन है तो यहाँ भी फंक्शन होगा। इसी तरह से y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, ये भी स्क्वायर फंक्शन है, ये भी फंक्शन है ही, जानते हो। यस यस ठीक सर। है, और आई थिंक सिमिलरली और सर -2 कॉमन हो गया, उस पे 8 आ जाएगा दोनों साइड। हाँ, तो अब -2 की बात करेंगे, तो अब हम बोलेंगे कि f ऑफ -2 कैलकुलेट करते हैं। तो f ऑफ -2 की वैल्यू अगर आप 2 माइनस 3x से कैलकुलेट करते हो तो 2 माइनस 3 टाइम्स -2, तो ये भी 8 आ गया। और यहाँ से करें तो 2 इंटू -2 का होल स्क्वायर, तो ये भी 8 आ गया। इसका मतलब कि -2 इनपुट का एक ही आउटपुट है, एंड देयरफॉर एफ एक्स इज फंक्शन। बट अगर इसी क्वेश्चन में ऐसा होता कि एफ एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 3x, और यहां पर मैं दे दूं एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब क्या होगा? अब ये फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो इक्वल नहीं आएंगे दोनों। हाँ, इट इज नॉट फंक्शन बिकॉज -2 इनपुट पर दो आउटपुट दिख रहे हैं। अगर यहां से आउटपुट लोगे तो 8 आएगा, वहां से 5 आ यहां से जाएगा। आउटपुट लोगे तो 5 आ जाएगा। तो इनपुट 1 है, आउटपुट 2 है ना। x इक्वल टू -2 इनपुट के कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट f ऑफ -2 की दो वैल्यू है, 8 एज वेल एज 5, सो वन मेनी रिलेशन है एंड देयरफॉर नॉट फंक्शन। वन मेनी रिलेशन है। तो आई थिंक इट इज गॉन। सेवेंथ क्वेश्चन, सेवेंथ का फोर्थ पार्ट की बात कर रहे थे। ये किसका डाउट था? सेवेंथ का फोर्थ पार्ट सानिया, किसने पूछा था? ये सबरीना का था, ठीक है। देखो बेटा, सेवेंथ का फोर्थ पार्ट में क्या इशू है, y में क्वाड्रेटिक है तो मोस्टली देखो, अगर y में क्वाड्रेटिक होगा ना तो फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक की दो वैल्यू आती है, तो किसी भी x की वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग y में क्वाड्रेटिक बनेगा। अगर एक भी x की वैल्यू ऐसी मिल गई जिसके y के क्वाड्रेटिक का रियल रूट हो गया और डिस्टिंक्ट रूट हो गया तो फंक्शन नहीं होगा। तो वैसे देख के मैं बता दे रहा हूं कि ये फंक्शन नहीं होगा, बट फिर भी कैलकुलेट करके दिखा देता हूं आपको। देखो, फोर्थ पार्ट की बात करें हम लोग सेवेंथ क्वेश्चन का। तुम्हारा फंक्शन है वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स। इनपुट x है और आउटपुट y है। तो इफ आई पुट x इक्वल टू 1 या x इक्वल टू 0, देन वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 0, तो यहाँ से आ गया y प्लस 1 इंटू वाई प्लस 2 0, तो यहाँ से y की वैल्यू आ रही है -1 एंड -2। तो जीरो इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग मेरे को दो आउटपुट मिल गए, एंड देयरफॉर इट इज वन मेनी रिलेशन, नॉट फंक्शन। सर अगर रूट्स इक्वल आ जाते हैं सर तब तो होगा ना फंक्शन? बेटा, फंक्शन होने के लिए क्या बोला कि फॉर एवरी इनपुट देयर हैज टू बी एग्जैक्टली वन आउटपुट। क्या बोला मैंने? फॉर ईच इनपुट देयर शुड बी एग्जैक्टली वन आउटपुट। अब मान लो किसी पर्टिकुलर x पर रूट 0 आ गया,
किसी पर्टिकुलर एक्स पर आ गया 0, तो फंक्शन हो सकता है उसके लिए, लेकिन वो सिर्फ उस एक्स के लिए होगा ना, फॉर ईच इनपुट तो बात नहीं होगी ना। ओके सर। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। क्या हर एक्स के लिए d0 आएगा? नो सर। वो तो नहीं आएगा ना, इसलिए वो नहीं बोल सकते आप, क्योंकि अगर इसका d कैलकुलेट भी करो ना तो इसका d क्या आएगा, इस इक्वेशन को ऐसा लिखो, वाई स्क्र प्लस 3y प्लस 2 माइनस एक्स इक्वल टू 0। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करोगे तो आएगा अंडर रूट ऑफ 9 माइनस बी स्क्वायर इज 9 माइनस 4 इंटू ए इज 1 2 माइनस एक्स, तो ये आएगा तुम्हारा 9 माइनस 8 इज 1 1 प्लस 4x, और 1 प्लस 4x की वैल्यू 0 सिर्फ एक बार होगी, तो d की वैल्यू 0 अगर करते हो तो d इक्वल टू 0 ओनली इफ x इज इक्वल टू -1/4। समझ रहे हो? तो Yes, sir. सिर्फ एक इनपुट होगा जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक आउटपुट आएगा, इसके अलावा किसी भी x के वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग हमेशा हमेशा 2 आउटपुट आएंगे या तो नो आउटपुट आएगा। जैसे अगर x की वैल्यू -1/4 से लेस हो गई इफ, तो नो आउटपुट, तो वो भी तो गड़बड़ है। किसी एक इनपुट के कॉरेस्पॉन्डिंग जैसे 0 पुट कर दो, x को 0 कर दो तो ठीक है, सॉरी x की वैल्यू -1/4, x की वैल्यू -1 कर दो, -2 -3, तो इन्फिनिट नंबर ऑफ इनपुट ऐसे हैं जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई आउटपुट नहीं, इमेजिनरी आउटपुट है, तो फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो दोनों डेफिनेशन की दोनों कंडीशन फेल कर रही है। फॉर ईच इनपुट देयर हैज टू बी एन आउटपुट, वो भी फेल कर रहा है, और फॉर ईच इनपुट देयर इज एग्जैक्टली वन आउटपुट, वो भी फेल कर रहा है। आई होप नाउ इट इज क्लियर। Yes, sir. और बोलो, और कोई क्वेश्चन में डाउट है? फटाफट जल्दी बोलो। सर वो आपको बताया है सर मैंने। हाँ, अब आ जाओ उस पे जो क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन 102 हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, वेविकर मेथड पर जो इनइक्वालिटी थी, क्वेश्चन 102। क्वेश्चन बैंक। तो बेटा इसमें ऐसा दिया हुआ है कि x² प्लस 3x प्लस 1 इंटू x² प्लस 3x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अब आपको पता है कि वेविकर मेथड किस इनइक्वालिटी को सॉल्व करता है? जब ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0, साइन ऑफ एक्सप्रेशन को बताने का मेथड है, किसी नंबर से बड़ा या छोटा डिटरमिन करने का मेथड नहीं है। तो हमें 5 को इधर ले जाना पड़ेगा, दिस इज फॉर श्योर, बट द ट्रबल इज हाउ टू गेट फैक्टर्स, एंड द होप इज बोथ द फैक्टर्स हैव सेम वेरिएबल पार्ट। तो इसमें अच्छी बात क्या है और बुरी बात क्या है, परेशानी क्या है और आशा क्या है? तो परेशानी यह है कि यहाँ 5 है, 0 नहीं है, और इधर ला करके इसको फैक्टर करना परेशानी है, 6 डिग्री का एक्सप्रेशन है। बट अच्छी बात यह है कि ये वेरिएबल पार्ट सेम है, और इसकी वजह से लेट x² प्लस 3x प्लस 1 एज y। वैसे आप x² प्लस 3x को भी y ले सकते हो, और x² प्लस 3x प्लस 1 को भी y एज्यूम कर सकते हो, x² प्लस 3x माइनस 3 को भी y एज्यूम कर सकते हो। तीनों तरीके से सॉल्व हो जाएगा, मैं एक तरीके से दिखा रहा हूं। ये हो जाएगा y, और दूसरा फैक्टर हो जाएगा y माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ट्रू और फॉल्स? यस सर। If it is true, then get it factors. Y square minus 4y minus 5 is greater than equal to 0. Right? Agreed? Yes. Agreed. Y minus 5 into y plus 1 greater than equal to 0. Agreed? Yes, sir. Replace this value of y.
y की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 लिख दो तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस 5 माइनस 4, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 तो प्लस 2। एग्रीड? यस सर। सानिया ने पूछा ये y माइनस 4 कैसे हुआ? बेटा मुझे नहीं पता है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 को आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस 4। 3 को 1 माइनस 4 लिख दिया बेटा। ऐसे छोटी छोटी बातों पे तो नहीं उलझा करो बेटे। एनीवे कोई बात नहीं है। अब यहाँ आ जाओ, ये देखो और ये देखो, अब तो फैक्टर हो रहा है सब। यस सर। ये वाला हो जाएगा x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 1, ये हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। नाउ इट इज एन ऑर्डिनरी इनइक्वालिटी, यस सर। कैन बी सॉल्व बाय वेविकर मेथड। आंसर बता दो जल्दी से, अब यहाँ तक पहुँच गए हो तो। लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, हमें ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू Infinity to माइनस -4 closed, union -2 to -1 closed, union 1 to infinity closed. इन्फिनिटी ओपन। Sorry. सो इट इज ओके। एनी अदर डाउट? Yes sir. सर जो 105 वगैरह है सर, मतलब 105 और ये तो सर नॉर्मल मतलब उसी से ही हो रहे थे सर, इनमें तो कुछ वो नहीं हो सकता। हाँ 105 में ऑब्वियसली आपको नॉर्मल तो वहाँ भी नॉर्मल ही है एक तरह से देखो तो, थोड़ा बहुत। सर ये तो मतलब हो ही रहा था क्योंकि वो जैसे उनने जो 16 से मल्टीप्लाई किया वो अब उधर। अब जैसे 105 है तो 105 में आप 2x प्लस 3 कॉमन ले लो, हाँ सर ऐसे ही कर रहे थे। Yes. तो इसको कॉमन ले लोगे तो आ जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस 3x एंड माइनस आएगा इधर 16 बाई एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस। प्लस 3x, अब इधर कर देंगे, इधर सॉल्व और फिर कर देंगे। और इसके बाद जो है तुम्हारा, अब इसके बाद क्या हो जाएगा कि ये ऊपर फिर से a माइनस, जैसे 2x प्लस 3 ऐसे रहने दो, और एलसीएम ले लोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x में तो x इंटू एक्स प्लस 3 हो जाएगा, बट यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर एलसीएम लेने के बाद, और माइनस 4 स्क्वायर। तो अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके फैक्टर हो जाएगा, Yes, sir. 2x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 into x square plus 3x minus 4 and divided by x into x plus 3 greater than equal to 0। अभी भी यहाँ पर ये क्वांटिटी इसका a पॉजिटिव है और d नेगेटिव है, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगी। लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो। हाँ तो ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। तो बिकॉज ये हमेशा पॉजिटिव है तो इससे डिवाइड कर दो इस वाली क्वांटिटी से, तो अब तुम्हारे पास आएगा 2x प्लस 3 इंटू ये फैक्टर हो जाएगा x प्लस 4x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब तो सॉल्व हो ही जाएगा। सर एक और अब इसके बाद तो हो जाएगा ना, ग्रेटर देन Yes, जीरो, sir. ग्रेटर देन 0 अलग कर देना, इक्वल टू 0 अलग कर देना। सर ये हो ही गया था, मतलब ऐसे ही किया था बस। हाँ जी, इसके बाद फिर प्रोडक्ट पॉजिटिव करके और कर लेना है। और सर एक बोलो। 106 में सर वो मॉडुलस से था सर, थोड़ा इधर 106 हो जाएगा। हाँ क्या बोले थे क्या? 106 सर, इससे अगला ही है।
ये फाइनल आंसर मैंने लिख दिया इसका। यस सर। 106 106 क्वेश्चन क्या था भाई? क्वेश्चन को एक बार जरा रीड करो तो क्या था? सर बताता हूँ सर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 की पावर a मॉड अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, आ गया। हाँ, ये दिस वाज अ गुड वन। ये किसी बच्चे ने पूछा था मुझे लग रहा है अभी रिसेंटली, तो शायद ग्रुप में आया था। सुकृत ने पूछा था मुझे लग रहा है, या साकेत ने। यस सर, करेक्ट। ग्रुप में आया था। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 रेज टू द पावर मॉड ए है बेटा पावर में। ठीक है, और यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है? डिनोमिनेटर में है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इट इज ग्रेटर देन 0। अब देखो, सबसे पहली बात ये है कि जो न्यूमरेटर है ये, ठीक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं कि न्यूमरेटर कब रियल रूट, कब वो फैक्टर होगा, कब नहीं होगा। ये तो देखना ही होता है कि न्यूमरेटर कब फैक्टर होगा। ठीक है, तो अगर न्यूमरेटर का डी देखो, किसका डी की बात करें? न्यूमरेटर वाले एक्सप्रेशन का डी, डिस्क्रिमिनेंट देखो क्या होगा इसका डी। बी स्क्वायर इज 4 माइनस 4 a is 1 and c is this 2 की पावर मॉड a, एंड ये d कब ग्रेटर देन 0 होगा ये जानना चाह रहे हैं। तो लेट d इज पॉजिटिव। कब होगा ऐसा? जब यहां से आएगा 4 इज ग्रेटर देन 4 इंटू 2 रेज टू द पावर मॉड ए। एग्रीड? तो Yes, sir. यहां से आ जाएगा 2 की पावर मॉड ए इज लेस देन 1। बोलो। Yes, sir. 2 to the power mod a is less than 2 की पावर 0। इसका मतलब mod a is less than 0, which is never possible। इसका मतलब है कि ये जो न्यूमरेटर वाला पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 रेज टू द पावर मॉड a हैज नॉन रियल रूट। और रिपीटेड रियल रूट। सर मैं कर ऐसे रहा था, पता नहीं सर, मैंने d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करके कर दिया। हाँ, तो मैं बताता रहा हूँ, अगर d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करोगे, ग्रेटर देन 0 तो डिनाई हो गया, हो ही नहीं सकता कभी। a की किसी भी वैल्यू के लिए d की वैल्यू 0 नहीं होगी, नेगेटिव नहीं होगी। अब नेगेटिव नहीं होगी तो d 0 कब होगा? जब a 0 होगा। तो Yes, sir. d 0 होगा कब? इफ a 0। यहीं से देख लो, मुझे कुछ नहीं करना। d को 0 करोगे तो 2 की पावर मॉड a की वैल्यू इक्वल टू 1 आ जाएगी, तो a की वैल्यू 0 आ जाएगी। 0, yes sir. तो अब हम दो केस बना लेंगे। दो केस कौन कौन से बनाएंगे बेटा? तो एक केस बनाएंगे जब a 0 है, ऐसे लिखेंगे इफ a 0, देन न्यूमरेटर क्या हो गया? a को 0 करो तो न्यूमरेटर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 Plus अपॉन 1. x माइनस a इंटू एक्स प्लस a इज ग्रेटर देन 0। ठीक है सर? ठीक है कि नहीं? बोलो। Yes sir. अरे a, अच्छा a भी 0 ही हो गया हाँ इनफैक्ट। सर भाई, ये तो सीधा x स्क्वायर ही लिख दो हाँ उसको। हाँ ठीक है, तो a 0 हो गया तो एक्स स्क्वायर ही लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर लिख दो स्ट्रेट अवे। तो बेसिकली ये आ गया तुम्हारा x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, इट इज ग्रेटर देन 0।
और ये बात हमेशा ही ट्रू है, इट इज ऑलवेज ट्रू। यस सर। ऐसा नहीं है, दो पॉइंट पर ये फेल करेगा। जब x की वैल्यू 0 होगी तो नहीं ट्रू होगा, और जब x की वैल्यू 1 होगी तो 1 भी होगी true। तो 0 ही हो जाएगा। तो यहां से सोल्यूशन क्या आया, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0 एंड 1। ये बात क्लियर हुई यस सर। क्या, कि अगर a की वैल्यू, ये तो कांस्टेंट है ना, ये तो एक रियल कांस्टेंट है, पैरामीटर है, तो हमें a की केसेस के हिसाब से आंसर करना है। तो एक केस जब a की वैल्यू 0 है तो ये आंसर आ गया। अब दूसरा केस क्या है, दूसरा केस है जब a की वैल्यू अदर देन 0 है। अदर देन 0 मतलब एनीथिंग एक्सेप्ट 0। तो लिख दिया if a belongs to a real number except 0, तब क्या होगा, तो ऐसे केस में मॉड a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, और उस केस में d डिस्क्रिमिनांट, इसका न्यूमरेटर वाले का डिस्क्रिमिनांट d लेस देन 0 होगा, क्योंकि d ग्रेटर देन 0 तो मैंने बताया कभी होगा नहीं, d लेस देन 0 हमेशा ही होगा। क्योंकि d लेस देन 0 अगर मैं लिखूं तो आ जाएगा तुम्हारा 2 रेज टू द पावर मॉड a इज ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, ठीक है। और ये हमेशा ट्रू है, इट इज ट्रू फॉर ऑल रियल a एक्सेप्ट 0। तो अगर a की वैल्यू कोई भी नंबर आप पुट करते हो a की जगह पर, तो मॉड a हमेशा 0 से बड़ा होगा और d हमेशा लेस देन 0 आएगा। d लेस देन 0 होने का मतलब क्या होता है बेटा, therefore x square minus 2x plus 2 raised to the power mod a is always positive, क्योंकि इसका साइन लीडिंग कोएफिशिएंट के जैसा होगा, ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि इसका लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। तो ये हमेशा पॉजिटिव हो गया। अब ये पॉजिटिव हो गया मतलब न्यूमरेटर पॉजिटिव हो गया, और रेशियो हमें चाहिए पॉजिटिव, एंड देयरफॉर डिनोमिनेटर भी क्या चाहिए, पॉजिटिव ही होगा। हाँ, देयरफॉर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर भी पॉजिटिव चाहिए, एंड देयरफॉर x माइनस a इंटू एक्स प्लस a भी पॉजिटिव चाहिए, एंड देयरफॉर वेवी का मेथड लगेगा a माइनस एन पॉजिटिव a, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू, बोलो, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस माइनस a यूनियन a टू। a to infinity। इसका मतलब ये नहीं कि इसका एक आंसर है, इसका आंसर a पर डिपेंडेंट है। यस सर। जैसे जैसे अगर आपने बोला कि a 0 है, तब तो ये आंसर आ गया कि हमेशा ही ट्रू होगा 0 और 1 को छोड़ करके, ठीक है, ये सोल्यूशन सेट आ गया a इक्वल टू 0 पर। ऐसे ही अगर a की वैल्यू आप बोलते हो 1, तो आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। अगर आप बोलते हो a की वैल्यू 3/2 है, तो आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 3/2 यूनियन 3/2 टू इन्फिनिटी। तो देयर आर इन्फिनाइट मेनी आंसर, दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन a। तो इसीलिए मैंने आंसर ही a के फॉर्म में लिख दिया कि आपकी जो a ले लो आंसर यही है। यस। आई होप इट इज क्लियर, सबको Yes, sir. सबको बात समझ में आ गई। तो एक बार मुझे ये क्वेश्चन के बारे में कंफर्म कर दो पोल पे। और कौन सा क्वेश्चन में डाउट है, भी बोल दो। सर एक गेम के पीसी की है के में एक डाउट था सर। इसका एक बार 123 बता दो सर, इसका केसेस थोड़े समझ नहीं आ रहा क्या क्या बना। 123 सर मतलब थोड़ा कंफ्यूजन हो रही थी इसमें। सर बोल दो सर मैं। हाँ बेटा 123 मुझे दिख नहीं रहा यार। सर बताता हूँ। सर उसमें है कि दिख गया ए दिख गया दिख गया दिख गया। मॉड ऑफ x इज लेस देन a बाई एक्स, यही बोल रहा है। यस सर। तो सबसे पहले बेटा केस की क्या बात है, सीधे x की बात करो। यस
मॉड है, मॉड हटाना है, तो मॉड को हटाने के लिए इफ एक्स इज लेस देन 0, और दूसरा केस बनेगा इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो हो नहीं सकता, क्योंकि एक्स इक्वल टू 0 पर तो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। नॉट डिफाइंड हो जाएगा। एक्स लेस देन 0 में मॉड एक्स क्या हो जाता है, माइनस एक्स हो जाता है, माइनस और एक्स ग्रेटर देन 0 में मॉड एक्स क्या हो जाता है, एक्स हो जाता है। देयरफॉर ये इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हैं, तो इनइक्वालिटी 1 बिकम्स, इनइक्वालिटी बिकम्स क्या बन जाएगी, तो ये बन जाएगी माइनस एक्स इज लेस देन ए बाई एक्स, बस अब तो हाँ a by x plus x is greater than 0. It is a plus x square upon x is greater than 0. अब इसको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। अब इस पे डिपेंड करेगा कि a नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, उसके हिसाब से सॉल्यूशंस आएंगे। यहाँ भी दो केस लेना पड़ेगा। सर बस ये अगर a पॉजिटिव है या 0 है, तो उस केस में क्लियर कट a पॉजिटिव या 0 है तो न्यूमरेटर तो पॉजिटिव ही हो गया, और न्यूमरेटर पॉजिटिव है तो डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर a नेगेटिव है तो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा ये, इसको ऐसा लिखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर माइनस रूट ए, रूट ऑफ माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन एक्स हो जाएगा। एंड देयरफॉर इसके दो फैक्टर बनेंगे, x प्लस रूट ऑफ माइनस ए, और एक बनेगा x माइनस रूट ऑफ माइनस ए अपॉन एक्स, और ग्रेटर देन 0। अब वेविकर मेथड से आंसर आ जाएगा। एक आएगा माइनस ऑफ रूट ऑफ माइनस ए, एक आएगा 0, एक रूट आएगा रूट ऑफ माइनस ए। लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव 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 नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और फाइनल आंसर तुम्हारा लिखा जाएगा। हमें चाहिए ग्रेटर देन 0, तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव ए यूनियन स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव ए टू इन्फिनिटी। दिस इज द आंसर फाइनली। कौन सा केस में, जब a एक नेगेटिव नंबर है, जब a की वैल्यू -1 है, -2 है, -½ है, तो ये आंसर लाएगा। जब a पॉजिटिव है या 0 है, तब 0 से इन्फिनिटी सोल्यूशन होगा। इसी तरह से अब यहाँ दूसरा, ये सारा केस है 0 से इन्फिनिटी। अब यहाँ देखो x लेस देन 0 की बात कर रहे थे हम लोग, है ना। इधर देखो, ये पहला केस क्या था, x लेस देन 0। x लेस देन 0, x लेस देन 0 में तो ये वैसे ही रिजेक्ट हो गया ना, ये वाला केस। तो आप ऐसे बोलोगे कि अगर x नेगेटिव है तो न्यूमरेटर पॉजिटिव हो गया, डिनोमिनेटर नेगेटिव हो गया, तो रेशियो पॉजिटिव हो ही नहीं सकता कभी, तो इसलिए इस वाले केस में नल सेट आएगा पहले वाले केस में। और अगर a नेगेटिव है तो उस केस में सोल्यूशन आएगा, उस केस में सोल्यूशन आएगा, और उसमें भी सोल्यूशन जो होगा ना, इस ये सोल्यूशन आएगा, और प्लस x लेस देन 0 है तो एंड x लेस देन 0 भी करना पड़ेगा, तो ये सोल्यूशन फर्दर सिंप्लीफाई होकर के ऐसा नजर आएगा फाइनली कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू नेगेटिव ऑफ रूट ऑफ माइनस ए ओपन यूनियन रूट ऑफ माइनस ए, सॉरी बस इतना ही आएगा, ओनली दिस मच, क्योंकि ये तो पॉजिटिव इंटरवल होगा ना, तो पॉजिटिव इंटरवल तो इंटरसेक्शन में आएगा नहीं, तो ये वाला डिनाई हो जाएगा, सिर्फ ये वाला रहेगा। ये हुआ जब x लेस देन 0 है। तो अब x ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्व करना है, तब क्या करेंगे, x ग्रेटर देन 0, तो मॉड x की जगह x लिखेंगे, तब थोड़ा आसान होगा, a बाई x और माइनस x ग्रेटर देन 0, तो ये आ जाएगा a माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x ग्रेटर देन 0। वही कहानी फिर से हो जाएगी, रूट a माइनस एक्स इंटू रूट a प्लस एक्स डिवाइडेड बाय x ग्रेटर देन 0। सॉल्व कर लेंगे अब।
यस सर। तो अब इसका सोल्यूशन निकाल लेना और x ग्रेटर देन 0 के साथ में इंटरसेक्शन लेकर के फाइनल आंसर बता देना। और बोलो। सर ये सर इसमें ना 131 तक कर ली थी सर, उसके बाद फिर fx dx वगैरह आ गया था, मतलब 2-3 क्वेश्चन ही बचे थे उसमें, फिर वो नहीं किए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उसको करने का अभी जरूरत भी नहीं है। एनफ एनफ कर बाकी लिया। सर 131 तक कर लिए सर। ठीक है। और अब बताओ, वापस आओ, ये वाला हो गया। और किसकी बात कर रहे थे हम लोग गेम में? सर वो प्रीवियसली वाला ही पूछना था सर। बताओ कौन से गेम की बात कर रहे हो? सर इसी वाले की जो अभी हमने इससे पहले किया है 12। गेम 12 का पीसीके में कौन सा बताओ, मैं देख रहा हूँ। सर सेकंड वाला। मेरे को तो ये थर्ड भी पूछने थे, ये जो अभी पार्ट्स आ रहे हैं 3-4। सेकंड यही है ना? सर इंजेक्टिव फंक्शन है सर, तो वर्टिकल के साथ अब हॉरिजॉन्टल लाइन भी टेस्ट कर लेंगे हम। हाँ, पहले तो वर्टिकल करने का जरूरत नहीं, क्योंकि ये सारे फंक्शन है। फंक्शन ये सर, और उन्होंने बोला हॉरिजॉन्टल कर लेंगे सर। हाँ तो फर्स्ट और सेकंड तो गया सर वही से। हाँ तो सब में हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करना है बेटा। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करो तो ये फंक्शन नहीं, ये मेनी वन हो गया, ये भी मेनी वन हो गया, ये भी एक केस ऐसा है जिसमें इन्फिनाइट आउटपुट सर अब इसका ये कंसीडर करना है कि ये जैसे कि मतलब कि कुछ इनपुट्स का आउटपुट नहीं है। नहीं, वो नहीं करना है। वो इसलिए वो नहीं करना सर। वो तब करना है जब बीच में कुछ गैप आ जाए, ब्रेक हो जाए। अदरवाइज तो हम यही मान लेंगे कि जितना दिख रहा है यही फंक्शन है, ऐसा। तो ये भी ओके सर। ये भी मैनी वन है, ये भी मैनी वन है, क्योंकि इस यस वाले में सर, डी भी मैनी वन होगा ना? हाँ, यहाँ से यहाँ तक सेम आउटपुट मिल रहा है। अल्फा से बीटा इन्फिनाइट इनपुट का सेम आउटपुट है, तो सब मैनी वन है। यस सर। नॉन इंजेक्टिव, ये भी नॉन इंजेक्टिव, ये भी नॉन इंजेक्टिव, ये वाला जो है ये। अब इसमें थोड़ा सा दिक्कत ये है कि ग्राफ कैसा बना हुआ है, क्योंकि देखो ये ग्राफ अगर ऐसा है, थोड़ा सा क्योंकि बहुत छोटे स्केल पे दिख रहा है ना, सर ये भी इसलिए नॉन इंजेक्टिव ही लग रहा है उस पॉइंट पे एक पे। नहीं ऐसा देखो, वो सब कुछ ऐसे डिपेंड करेगा कि मान लो ऐसे, ये तुम्हारा ऐसा है, मतलब स्ट्रेट लाइन है ग्राफ इधर, और इसके बाद जो ग्राफ इधर वाला पोर्शन दिख रहा है, वो मान लो यहाँ से ऐसा नीचे की तरफ आ रहा है, ऐसे जा रहा है, तब तो ये फंक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर ये जैसे उसमें दिया हो सर, वहां तो एक वो पॉइंट पे सर वो आ रहे हैं सर दो। हाँ, तो अगर ऐसे जा रहा है ऐसे, तब ये वन में नहीं हो जाएगा, क्योंकि तब यहाँ पर ऐसा मल्टीपल इंटरसेक्शन हो जाएगा। यही हो रहा है सर वहां पे भी। तो यहाँ पर मल्टीपल इंटरसेक्शन के चांसेस दिख रहे हैं, तो वन में नहीं हो गया। सर बस यही डाउट सर, वो आंसर में सर इधर डी भी डी हुआ क्या? था, इंजेक्टिव है। डी इंजेक्टिव है ना, तो इसका मतलब है कि उसका ग्राफ, इंजेक्टिव दिया हुआ था सर बस आंसर। इसका मतलब है कि ये ग्राफ ऐसा नहीं है जैसा हम लोग देख रहे हैं बेटा, ऐसा ग्राफ होगा। थोड़ा सा वो ग्राफ बनाने यस में, यस ठीक है। और ये तो यस इंजेक्टिव है, ये तो इंजेक्टिव है, ये तो दिख ही रहा है। यस सर, ये इंजेक्टिव है सर। और सर जो साइन फंक्शन होता है सर, वो बस साइन ही देता है ना सर, जैसे पॉजिटिव तो +1, नेगेटिव -1, और जीरो को सर या तो किसी में कंसीडर नहीं करते यस या सर, ये दोनों में थर्ड करते हैं, तो क्वेश्चन में जीरो का सर अलग। थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी जो इसका थर्ड पार्ट है। क्या क्या? सर साइन फंक्शन सर। साइन नहीं, सिग्नम। जैसे सिग्नम सर, तो सर वो मतलब साइन ही देता कि पॉजिटिव तो +1, नेगेटिव -1, और जब मैंने पढ़ा था कि जीरो तो या तो हम उसको दोनों में कंसीडर करते हैं या फिर किसी में नहीं करते, तो जीरो को अलग से कहते हैं जीरो। सिग्नम फंक्शन हम मॉड्यूलस करते समय फिर से बताएंगे, बट फिर भी अभी बताएंगे अगले कुछ टॉपिक में, अभी इसको रहने दो। सिग्नम एक्स बेसिकली क्या है वो लिख दो यहाँ पर, अगर आप क्वेश्चन के स्पेसिफिक लिखना चाहते तो वहाँ डिटेल होगा। सिग्नम फंक्शन क्या है, ऐसे हेडिंग दे दो, सिग्नम फंक्शन। अभी हम लोग कॉमन फंक्शन पढ़ेंगे ना, तो उसमें इसको पढ़ेंगे। सिग्नम फंक्शन को हम सिग्नम ऑफ एक्स बोलते हैं। जैसे साइन रूट है तो रूट ऑफ एक्स, ऐसे सिग्नम ऑफ एक्स। सिग्नम ऑफ एक्स जो होता है बेटा, वो अगर इनपुट नॉन जीरो है तब तो वो मॉड एक्स बाई एक्स जैसा बिहेव करता है, बट अगर इनपुट जीरो है तो वो जीरो आउटपुट देता है। मतलब एक ऐसा फंक्शन
जो जीरो इनपुट पर जीरो आउटपुट देता है, बट नॉन जीरो इनपुट पर इट बिहेव्स एज मॉड एक्स बाई एक्स। अब मॉड एक्स बाई एक्स की बात अगर करो तो ऑब्वियस सी बात है कि ये एक्स के साइन पे डिपेंड करेगा। अगर एक्स नेगेटिव है, मतलब जीरो से छोटा है, जीरो तो है नहीं बट नेगेटिव है, तो मॉड एक्स माइनस एक्स हो गया, तो ये माइनस एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा, मतलब 1 नहीं -1 आउटपुट आ जाएगा। और अगर एक्स जीरो है तब तो जीरो ही आउटपुट आएगा, बट अगर एक्स पॉजिटिव है तो भी नॉन जीरो इनपुट है, तो मॉड ऑफ एक्स बाई एक्स, तो मॉड एक्स एक्स हो जाता है जब एक्स पॉजिटिव है, तो एक्स अपॉन एक्स होकर के ये 1 हो जाता है। मतलब सिग्नम का फाइनल डेफिनेशन ये आया, सिग्नम एक्स की वैल्यू 1 होगी जब जब एक्स पॉजिटिव होगा, 0 होगी जब एक्स 0 होगा, और -1 होगी जब जब एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी। मतलब है इसका डोमेन जो होगा वो सेट ऑफ ऑल रियल होगा, -∞ से इन्फिनिटी हर एक्स के लिए डिफाइंड है। और इसकी रेंज क्या आएगी, तो रेंज में सिर्फ 3 आउटपुट आएंगे, कौन कौन से, -1, 0 एंड 1। ठीक है बेटा, सभी लोगों को समझ में आ गया कि नहीं? यस अब जैसे देखो सिग्नम एक्स है एफ एक्स, तो एफ -5 क्या होगा, तो नेगेटिव इनपुट दे रहे हैं तो -1। -1 एफ ऑफ 0 क्या होगा, 0। एफ ऑफ 2015 क्या होगा, 1 सर 1 होगा। दैट्स इट, सिंपल। तो एक बार फिर से कंफर्म कर दो, सभी बच्चे कंफर्म करेंगे कि इज इट क्लियर। ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया बेटा? ग्रेट। और बताओ, और कौन से क्वेश्चन में इश्यू था? सर वो उसमें थे सर लेसन 2 के सर, लेकिन वो काफी थे सर, फिर अगली में ले लूंगा। किसके? लेवल 2 की असाइनमेंट में थे सर, लेकिन वो बहुत लंबी थी तो उसमें थे काफी, तो अगली चलो क्लास में ले लूंगा उसको। चलो नेक्स्ट क्लास में फिर, ठीक है ठीक है। तो बेटा किसी को कुछ पूछना है? अच्छा ये बताओ, सबरीना, यस सर। पढ़ाई कैसी चल रही तुम्हारी? प्रैक्टिस सर कैसी चल अच्छी रही? चल पूरा पीछे का तुम्हारा कोई बैकलॉग सर तो नहीं रह कर रही गया? हूँ। नो सर, सर हो गया कंप्लीट। सारा कुछ कंप्लीट हो गया, ओके। तो एक अभी जो है ना, कल था सैटरडे को, कल सैटरडे है ना, तो सैटरडे इवनिंग में क्लास लगेगी, उसमें आप सभी लोगों को ज्वाइन करना है 7:30 to 9। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ मेहुल? सैटरडे इवनिंग क्लास 7:30 to 9 में सभी बच्चों को ज्वाइन करना है, बिकॉज उसमें हम लोग एक छोटा सा टॉपिक करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। वो स्कूल और मतलब कि एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, एनसीईआरटी का 4th टॉपिक है, तो उसमें सारे बच्चे ज्वाइन करेंगे। मैं अभी ग्रुप में भी डाल दूंगा, ठीक है? अगर कोई बच्चा मिस करता है तो उसको मैं लेक्चर शेयर कर दूंगा, अगर उसका कोई क्लैश वैश है तो। अदरवाइज 7:30 to 9 सब लोग ज्वाइन करेंगे। ठीक है बेटा, आज की क्लास को फिर यहीं पर मैं क्लोज कर रहा हूँ। सर मैंने सर आपको सर एक बार व्हाट्सएप पे एक तो मैसेज भेजा सर, एक बार वो क्लास के बाद देख लेना। ठीक है। और सानिया तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही बेटा? सर अच्छी चल रही है। ठीक है, कहीं पर कोई ट्रबल तो नहीं आ रहा है, सारा कुछ होता जा रहा है क्लियर? यस सर। चलो ठीक है, टेक केयर, बाय सर। बाय बेटा, टेक केयर।